नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ईरान और इजराइल को लेकर के है। साथियों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वहां के अली खamenei वो मारे जा चुके हैं। साथियों, अली खamenei का मारना लगभग अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के अंदर इसको अंजाम दिया जाता है और अमेरिका और इजराइल लगभग 40 साल से इस दिन के लिए तड़प रहे थे। साथियों, लगभग जो 40 साल से ये प्लान कर रहे थे उसको आज एग्जीक्यूट कर देते हैं, एक तरीके से आज उसको साकार कर देते हैं, चरितार्थ कर देते हैं और इसका निशाने के अंदर आता है अली खamenei। अली खamenei मारा जाता है। साथियों, अली खamenei नहीं मारा जाता, उसके साथ में लगभग टॉप लीडरशिप भी मारी जाती है। लगभग बताया जा रहा है कि 40 अधिकारी मारे जा चुके हैं। साथियों, बताया यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अली खamenei की जो टॉप लीडरशिप थी उसी के अंदर किसी ने ये सुराग बाहर निकाले हैं और वो इजराइल और अमेरिका तक भेजेंगे कि भाई साहब अब इस टाइम के अंदर ये लोग एक जगह इकट्ठा हैं और उस टाइम के अंदर अमेरिका एग्जैक्ट इजराइल के द्वारा हमला करवाता है वहां पे और उसके अंदर अली खamenei अपने ही मतलब जो निजी आवास है उसी के अंदर मारे जाते हैं, सरकारी कार्यालय के अंदर। साथ ही उसके बाद के अंदर ईरान की प्रतिक्रिया आती है। ईरान की प्रतिक्रिया ये आती है, इजराइल को एक धमकी दी जाती है कि अब आप हमारे पर मतलब रियलिटी देखना, आप हमारी प्रतिक्रिया देखना, आप हमारा मतलब हम लोग अब इसको काउंटर करेंगे। वो उन देशों पे काउंटर करेंगे जहां जहां मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के एयर बेस बने उनको टारगेट किया जाएगा। ये मतलब इतना भीषण होगा कि अमेरिका याद रखेगा। साथियों, जब ईरान के द्वारा ये प्रतिक्रिया दी जाती है उसके बाद में अमेरिका भी बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और उसके अंदर वो साफ साफ कहते हैं कि अगर ऐसा आप कुछ सोच रहे हो तो आप नहीं सोचे तो बेहतर रहेगा। अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि इतिहास बदल दिया जाएगा ईरान का और मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर ये इतिहास बन जाएगा कि अमेरिका ऐसा भी हमला कर सकता है। वहीं से साथियों, मीडिया के अंदर सुर्खियां बनने लगी कि क्या वाकई के अंदर अमेरिका परमाणु यूज ले सकता है या परमाणु हमला कर सकता है ईरान के ऊपर बदले की कार्रवाई को लेकर के। साथियों, ये वो तस्वीरें हैं जिनके अंदर मतलब सबसे पहले इजराइल के द्वारा ईरान के अंदर हमला किया जाता है और लगभग 28 फरवरी को सुबह सुबह हमले किए जाते हैं और ईरान के अलग अलग शहरों को, चाहे उनकी परमाणु साइट्स हो या अलग अलग जो शहर हो, उनको टारगेट किया जाता है और उनके अंदर भी जो चाहे इनकी रिहायशी इलाके हो, इवन मतलब इनकी जो टॉप टॉप जगह है उनको टारगेट किया जाता है। इसी के बदले के अंदर साथियों ईरान के द्वारा भी मतलब प्रतिक्रिया दी जाती है, चाहे वो इजराइल हो चाहे मिडिल ईस्ट के देश हो। आप देख सकते हो ये दुबई के अंदर जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं उनमें धुआं धुआं उड़ती हुई आपको दिखेगी, मतलब इनको टारगेट किया जाता है। साथियों, इसी के साथ के अंदर ईरान के द्वारा लगभग इजराइल को भी टारगेट किया जाता है। इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव उसको भी टारगेट किया जाता है। उसकी ये वहां के मतलब आप लोग ये देख सकते हो, वहां की तस्वीरें हैं, मतलब कितना भयंकर मंजर रहा होगा। मतलब दोनों तरफ से कार्रवाई की गई, दोनों तरफ से मतलब हद तो ये होगी, ईरान ने तो बैलिस्टिक मिसाइलें यूज में ली हैं। ये साथियों वहां की मतलब इजराइल की राजधानी की ये तस्वीरें हैं कि वहां के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें जो आई हैं उनका मतलब कितना भीषण नुकसान करके रखा है इजराइल का। पर साथियों, अगर ये पूरी घटना को देखा जाए एक्चुअल के अंदर, जैसे मान लो कि इजराइल ने टॉप लीडरशिप को या जो टॉप इनके जो सुप्रीमर हैं उनको मार दिया, तो ये मतलब ये घटनाएं उनके सामने बहुत छोटी हैं क्योंकि उसके लिए 40 साल से अमेरिका और मतलब इजराइल है वो आपस में तड़प रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे और उसको अब एग्जीक्यूट किया जाते हैं। साथियों, ये वो हेडलाइंस बनती हैं अलग अलग न्यूज चैनल के अंदर जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों के अंदर रहती हैं कि भाई साहब ईरान का जो टॉप लीडर है अली खamenei वो मारा जा चुका है और मारने के लिए इनको जो प्लानिंग की गई है, जिसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो ईरान सॉरी इजराइल और अमेरिका थे। साथियों, खबरें यहाँ से ये निकल के आती हैं कि भाई साहब ये अकेला नहीं मारा गया है अली खamenei, इनके साथ में लगभग 40 अधिकारी मारे गए और उनके अंदर इनके चाहे डिफेंस के मिनिस्टर हो, इवन इनके जो डिफेंस की जो टॉप लीडरशिप थी वो सब इनके साथ में मारे जाते हैं। साथियों, ये हेडलाइंस निकलती है कि 86 साल के अली खamenei अपने सरकारी कार्यालय के अंदर वहां पे उपस्थित थे और उस टाइम के अंदर ये लगभग एक जगह इकट्ठे हुए थे। उस टाइम के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है इजराइल के द्वारा, या इजराइल के द्वारा उस टाइम के अंदर मतलब वहां पे मतलब मिसाइल डलवाई जाती है या गोला डलवाया जाता है, तो उससे एग्जैक्ट वो उसी टाइम के अंदर मारे जाते हैं। और साथियों, इस पूरे प्लान को जो अमेरिका प्लान कर रहा था और उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको मतलब एक तरीके से प्लानिंग को मतलब धरातल पे उतार रहा था, तो उसको ऑपरेशन को नाम दिया गया। ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से नाम दिया गया एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी साथियों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई साहब अमेरिका ने ईरान पे जो हमले किए गए थे वो कौन से ऑपरेशन के तहत किए गए थे। साथियों, ये जब अली खamenei मारा जाता है तो इसकी ऑफिशियली जो पुष्टि होती है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाती है। वो ट्वीट है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद बताते हैं कि डेट मतलब ये एक तरीके से मतलब अली खamenei मारे जा चुके हैं। साथियों, इनकी जो ट्वीट है इसका पूरा अगर हम लोग सार निकालें कि ये कहना क्या चाहता है, तो इसके 5 में मतलब मेजर पॉइंट है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ये अली खamenei को ये कहते हैं कि इतिहास का सबसे क्रूर नेता है अली खamenei, मारा जा चुका है।
मतलब ईरान का जो अली खamenei है वो मतलब इतिहास का सबसे क्रूर नेताओं में से एक था और वो अब मारे जा चुके हैं। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब नो, अब उनको मार दिया गया है, उसके बाद में यहाँ की जो टॉप लीडरशिप, अब जैसे मान लो इनके टॉप जो लीडर है उसकी जगह खाली हो गई है, वहां पे किसको बैठाना है ये अमेरिका डिसाइड करेगा। अब कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई साहब रजा पहलवी को बैठाया जाएगा, पर रजा पहलवी को नहीं बैठाया जाएगा, लगभग अनुमान लगाया जाएगा कि वहां की किसी महिला को बैठाया जाएगा और वहां पे ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई साहब वहां पे महिलाओं की फ्रीडम के लिए। इवन साथियों यहां से बता दिया जाए, अमेरिका ने इतनी तैयारी कर रखी है कि अगर इसके बाद के अंदर ईरान वापस प्रतिक्रिया करता है तो लगभग एक हफ्ते चले या फिर ये लंबा चले, जितनी जरूरत होगी उतनी हम लोगों ने तैयारी करके बैठे हुए हैं। इवन साथियों यहां से अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो ये भी मैसेज भेजते हैं कि भाई साहब आपकी जो टॉप लीडरशिप है, जिस जो हम और हम जैसे अमेरिका और ईरान है वो आपस में डील करना चाहते थे, उसको करने ही नहीं दे रहा था अली खamenei, अब वो मारा जा चुका है। अगर आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हो। इवन वहाँ के जो सैनिक हैं, इवन वहाँ के जो टॉप लीडरशिप है, उनको भी ये कहा था कि अगर आप बात करते हो तो आपको माफ कर दिया जाएगा, अगर आप बात नहीं करते हो और वहां से प्रतिक्रिया देते हो तो ये साफ साफ कह रहे हैं साथियों कि आपको मौत की सजा मिलेगी, आपको फिर माफी की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। इवन साथियों यहां से ये बताते हैं कि जो ये हमले किए गए इसके अंदर इनका जो टोटल जो मकसद था वो ये था कि वैसा अमेरिका के नागरिकों को लेकर, अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के हम लोग ये हमला कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थ्रेट बना हुआ था अमेरिकन लोगों के लिए, अमेरिकन देश के लिए, इवन इजराइल के लिए। साथियों ये पूरा जो मतलब ये हमला होता है, ये पूरा ऑपरेशन होता है, उसको जो ऑपरेशन जो मतलब एपिक फ्यूरी है, उसको अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मतलब वार रूम से, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर बना रखा था वहां से प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, प्रॉपर इनको देखा जाता है, इनके जो टॉप लीडरशिप होती है वो साथ में बैठ के देखती है। इवन साथियों यहाँ से मतलब जो इनके जो जेडी वेंस जो इनके उपराष्ट्रपति हैं, वो यहाँ से लगभग जो मतलब जो सिचुएशन रूम बना रखा था, ये एक तरीके से साथियों किसी आतंकवादी को नहीं मार रहे थे, किसी देश संप्रभुत्व देश पे हमला कर रहे थे। तो इन्होंने प्रॉपर ये जो हमला किया जाता है इसकी जानकारी इनकी जो मतलब संसद है, कांग्रेस, उसको भी प्रॉपर ये यहाँ से ये इसकी जानकारी दी जाती है कि हम लोग ऐसे ऐसे ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और एक तरीके से पूरा सिचुएशन रूम लाइव मतलब देख रहे थे। यहाँ से आदेश दिया जाता है इजराइल को, इजराइल के द्वारा पहले फोन करके इनको बताया जाता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे एकदम लोकेशन, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट लोकेशन है और इस टाइम के अंदर सारे इकट्ठे हैं। उसके बाद में यहाँ से आदेश दिया जाता है कि भाई साहब अब आप डिसीजन ले सकते हो, आप हमला कर सकते हो, और उसके बाद में हमला किया जाता है। साथियों कुछ समय के बाद के अंदर इनके स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि भाई साहब अली खamenei मारे जा चुके हैं। साथियों तस्वीरें निकल के आते हैं कि भाई साहब इनका जो सरकारी कार्यालय अली खamenei का, वो पहले ऐसा था दिखने के अंदर, और उसके बाद में जब अटैक किया गया, जब लोकेशन को लॉक किया गया और उसके बाद में हमला किया गया, तो उनका जो सरकारी कार्यालय है, जो परिसर था, वो एग्जैक्ट के अंदर ऐसी तस्वीर के अंदर बदल जाता है। मतलब कुछ समय पहले ऐसा था और कुछ समय बाद में खंडर के अंदर बदल जाता है, और एग्जैक्ट यहीं से निकल के आता है कि वहां पे बताया ये जा रहा है कि उनकी अंगूठी मिली है और उससे पुष्टि की जा रही है कि वो भी इस हमले के अंदर मारे जा चुके हैं। साथियों उस हमले के अंदर मारने के बाद भी वहां की सरकारी मीडिया उसके द्वारा भी इसको अनाउंस कर दिया जाता है। साथियों ये पूरा हमला हुआ, उसकी पूरी अगर टैग लाइन देखिए कि भाई साहब कैसे कैसे हमला और कितनी बजे इनको मारा गया और कौन कौन मारने वाले थे, कौन सा देश ने हमला किया। तो साथियों आपको बता दूं सुबह 11:45 पे 28 फरवरी मतलब कल के दिन की बात की जाए, सुबह 11:45 पे इजराइल के अंदर सायरन बजते हैं, और सायरन बजने के साथ साथ में वहां पे अलाउंस किया, वहां के नागरिकों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आप बंकर के अंदर छुप जाइए, आप शटल के अंदर छुप जाइए। इवन नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है इजराइल के द्वारा। साथियों 11:45 पे ये काम किया जाता है, और 11:57 पे लगभग आप मान के चलो 10 मिनट के बाद के अंदर ईरान की राजधानी तेहरान है उस पर आके मतलब बम गोले मतलब मिसाइलें सबका अटैक होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल कर रहा था। इजराइल पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित करता है, उसके बाद में ईरान की राजधानी तेहरान पे हमला किया जाता है, और हमले के अंदर यहाँ की जो IRGC जो कमांड सेंटर है ईरान की, उसको टारगेट किया जाता है। इम्फान जो इनकी मतलब परमाणु साइट से, उसको टारगेट किया जाता है। इनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। इनकी कॉम, इनकी जो करंजी, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है। एक तरीके से यहाँ से खamenei के जो जहाँ जहाँ पे अड्डे हैं, जहाँ जहाँ भी वो रहता था छुप के, उनको भी टारगेट किया जाता है। साथियों ये मतलब ईरान का वो मैप है जिसके अंदर ये लोग मतलब इनके द्वारा हमला किया गया है। और साथियों यहाँ से बता दूं ये मतलब जैसे इजराइल के द्वारा की जा रही है सबसे पहले स्ट्राइक, और उसके बाद में ये निकल के आती हैं कि ये वहाँ की तस्वीरें निकल के आती हैं कि भाई साहब ईरान के लगभग हर शहरों के ऊपर इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं। साथियों उसके बाद में दोपहर लगभग 1 बजती हैं, दोपहर 1 बजे के आसपास जो ट्रम्प चचा है वो खुद बाहर निकल के एक बार समझाने की कोशिश करते हैं ईरान को,
और वो लगभग 8 मिनट का वो वीडियो रहता है। उसके अंदर ये ऐलान भी करते हैं कि वैसा हम लोगों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का है उसकी घोषणा कर दी जाती है। और यहाँ से ये कहते भी हैं अगर आप टॉप लीडरशिप अगर सत्ता परिवर्तन कर देती तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने प्रॉपर पूरी जानकारी दी जाती है कि वैसा हम लोग इतना लंबा युद्ध भी चल जाएगा तो उसको प्रॉपर हम लोग झेल जाएंगे, ये सब चीजें। साथियों ये हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर, उस टाइम के अंदर ईरान फिर चालू करता है और ईरान के द्वारा लगभग सैकड़ों मिसाइल एक साथ दागी जाती है जवाबी कार्रवाई के ऊपर इजराइल के ऊपर। मतलब अब ईरान दाग रहा है इजराइल के ऊपर। और साथियों उसके अलावा यहां तक कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां जहां पर भी अमेरिका के एयर बेस बने हुए हैं, जहां पे अमेरिका कंट्रोल करता है मिडिल ईस्ट को अपने एयर बेस बना बना के, उन सब देशों को टारगेट किया जाता है, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, सऊदी हो, इराक हो, सब देशों पे टारगेट करता है। मतलब ईरान अकेला इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट के सब देशों को मतलब टारगेट कर रहा है। हेडलाइंस बनती है कि वह सब खाड़ी देश, इवन इराक, इवन सबको अमेरिका के जहां जहां ठिकाने उनको सबको टारगेट किया जा रहा है। साथियों अगर आप मैप से देखोगे तो ये ईरान रहा और ये ईरान को ईरान यहाँ पे हमला करता है। ये जितने भी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको सबको टारगेट करता है और मिडिल ईस्ट के देशों में भी टारगेट करता है। तो ये है कि जैसे मान लो कि यूएई के अंदर अबू धाबी को टारगेट करता है, दुबई को टारगेट करता है। जैसे सऊदी है, सऊदी में रियाद रहा, कतर के अंदर दोहा रहा, कुवैत के अंदर कुवैत सिटी रही, जॉर्डन के अंदर मतलब इनका एयरबेस अमेरिका का हो रहा, बहरीन के अंदर मनावा रहा और इजराइल के अंदर तेल अवीव जो इनकी राजधानी है उसको रहा, इराक के अंदर बगदाद को। मतलब जहां जहां पे भी मिडिल ईस्ट के देश तक जो टॉप सिटीज है उनको टारगेट करता है ईरान इस टाइम के अंदर। ये तस्वीरें हैं, चाहे दुबई की हो, चाहे बहरीन की हो, चाहे कतर की हो, चाहे सऊदी की हो, इन सबको टारगेट किया जाता है इजराइल के लिए। और साथियों आपको बता दूं ईरान के पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है कि वो यहां से बैठ के अमेरिका को टारगेट कर सके, पर वो हमेशा इस बात को कहता था कि अगर कभी ईरान पे हमला हुआ तो हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, इजराइल के अंदर अमेरिका के बेस एयरबेस बने हुए हम लोग उनको टारगेट करेंगे। और इसका साथियों अगर आपको एक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो पहले 3 महीने पहले पर हो जाते ये हमले, पर इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस टाइम के अंदर ये मिडिल ईस्ट के देश थे वो पसर गए थे। ये अमेरिका के सामने जाके ये कहते कि चाचा बात ऐसी है, अगर आप हमारे वाले जो एयरबेस हैं, जो आपने हमारे देश के अंदर एयरबेस बना रखे हैं, वहां से अगर आप हमला करोगे तो अगर बदले के अंदर ईरान जो मतलब धुआं धुआं खेलेगा, वो हमारे देश को टारगेट करेगा, हमारी जो सिटीज है टॉप टॉप उनको टारगेट करेगा, यहाँ इन्वेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई फॉरेन मतलब विदेशी कोई घूमने के लिए नहीं आएंगे, एक तरीके से मिडिल ईस्ट की छवि खराब करके रखवा दोगे। तो उसके बाद में अमेरिका 2 कदम पीछे लेता है, 2 महीने का टाइम लेकर के उसके बाद में अब की बार इजराइल से मतलब इजराइल के जो एयरबेस हैं वो इवन जो मतलब जो फारस की खाड़ी है वहां से टारगेट करता है, अब की बार इन देशों को नहीं लेता। और जब इन देशों को नहीं लेता तो साथियों अब ये मतलब इनके जो शहरों को टारगेट किया गया तो ये युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। ये अमेरिका को ये भी बोल चुके थे कि वैसा अब आप कार्रवाई कर लो और जो खैमेनी किसी को मारना वो मार दो, पर युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, अगर लंबा चले तो हम लोग लपेटे जाएंगे। साथियों अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊं कि भाई साहब किया क्या है वो बताओ आप। तो अगर ये आप लोग देखोगे ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, दुबई एयरपोर्ट की हालत ये करके रख दी ईरान ने, मतलब दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। इवन साथियों ये मतलब बहरीन की तस्वीर है, बहरीन के अंदर ये बड़ी बड़ी आप जो इमारतें देख रहे हो उनके अंदर ये आपको राउंड सा जलता हुआ दिख रहा है, पुतला सा दिख रहा है, ये एक्चुअल के अंदर वहां की बड़ी बड़ी मतलब जो टॉप बिल्डिंग है उनको टारगेट की जाती है ईरान के द्वारा। इनको सिर्फ सिर्फ ये कहते हुए कि हम लोग अमेरिका के एयरबेस को टारगेट कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है साथियों कि तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है उसके अंदर टॉप टॉप बिल्डिंग है उनको टारगेट किया जाता है इजराइल मतलब ईरान के द्वारा। मतलब ईरान इजराइल को भी प्रॉपर टारगेट कर रहा था, मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज कर रहा था। साथियों शाम के दोपहर 4 बजे के 4 से अगर 6 बजे के बीच में देखा जाए तो जब बदले के अंदर ईरान जब इनको सबको टारगेट कर रहा था तो ये जो मिडिल ईस्ट के देश है वो परेशान हो गए थे। उन्होंने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि आप कुछ भी करो पर लंबा नहीं चलना चाहिए। और इसी के बदले के अंदर इसराइल और अमेरिका फिर खींच के लगते हैं। खींच के लगने का सेंस ये है कि भाई साहब वो फिर अब फिर ये नहीं बोलते, वो ये नहीं देखते कि भाई साहब क्या होगा, वो ये देखते हैं इसको क्लोज करना है। तो वो उसके बाद के अंदर ईरान की चाहे मिसाइल इंडस्ट्री हो, नेवी सिस्टम हो, इवन यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स हो, सबको टारगेट किया जाता है। इसको देखते हुए तेहरान जो ईरान है उसने ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इवन शाम के 6 बजे तक फिर ईरान भी अपने मतलब फुल मोर्चे के अंदर आ जाता है, फुल रोल के अंदर आ जाता है और ईरान फिर माहौल बनाता है। ईरान सबसे ज्यादा जो गल्फ कंट्रीज रहती है उनको टारगेट किया जाता है। साथियों उसके बाद के अंदर ईरान जब ईरान ये सब चीजें कर रहा था तो अमेरिका कुछ तस्वीरें जारी करता है और अमेरिका ये कहता है कि भाई साहब जैसे मिडिल ईस्ट को इवन यहाँ तक कि जो इजराइल है उनको टारगेट करने के लिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें काम में ले रहा था। उन बैलिस्टिक मिसाइलों को जो तैयार कर रहा था पहले तो उनको टारगेट किया है। इन पे हमले करता है कौन? अमेरिका। मतलब इनकी बैलिस्टिक मिसाइलें जहां जहां रखी हुई थी उन्हीं पे हमला करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। इवन जहां जहां इनके ड्रोन रखे हुए थे वहां की वीडियो है कि भाई साहब ड्रोन को ही नष्ट कर दिया जाता है कि जिससे हमला ही नहीं कर सके। पहली चीज तो इनकी जो जहां जहां जखीरा रखा हुआ था उसको टारगेट किया जाता है। साथियों प्रॉपर ये मतलब यूएस सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा अब वीडियो जारी किया कि हम लोगों ने कैसे कैसे उस टाइम के अंदर हमले किए गए थे।
और इन्होंने प्रॉपर ये कहा कि प्रॉपर हम लोगों ने प्रॉपर इसको मिशन की तरह लिया गया है, चाहे हमारे फाइटर जेट हो, इवन हमारी मिसाइलें हो, इनका डिफेंस सिस्टम हो, सबको ये कह रहे हैं कि प्रॉपर एक मिशन की तरह लिया गया था। और जो जो टारगेट थे कि जहां से हमारे ऊपर प्रतिक्रिया हो सकती थी उनको टारगेट किया गया है। साथियों यहाँ से मतलब जो इनकी जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने प्रॉपर ये भी बताया कि हम लोग इजराइल से भी मिसाइलें दागी हैं, और उन लोकेशन पे जो सिलेक्टेड लोकेशन थी कि जहां जहां इनके मतलब जखीरे थे, यहाँ तक एयरबेस था जहाँ पे मिलिट्री की एक्सरसाइज होती थी, वहां सब चीजों को टारगेट किया जाता है। साथियों रात का समय आता है, रात को लगभग 9 बजे ईरान के द्वारा अब मिडिल ईस्ट की जो टॉप लोकेशन थी उनको टारगेट किया जाता है। टॉप लोकेशन में अगर बात कर ली जाए, दुबई की जो पाम होटल है, बुर्ज खलीफा है, उनके पास में ड्रोन हमले किए जाते हैं। एग्जैक्ट उन पे नहीं किए जाते, उनके पास में किए जाते हैं 100 मीटर 50 मीटर के ऊपर, कि कम से कम मिडिल ईस्ट में डर बाड़ा जाए। इवन रात को 1 बजे साथियों जब प्रॉपर मतलब वार रूम से डोनाल्ड ट्रंप जब देख रहा था, पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, तब उस टाइम के अंदर जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब अब हमें पता है कि वो कहाँ पे है, अली खैमनी, हम लोग इसको मतलब अब मार सकते हैं। उस टाइम के अंदर जो मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा साफ कहा जाता है कि अब आप लोग जो ऑपरेशन को अंजाम देना है, लोकेशन लॉक कीजिए और आप लोग कर सकते हो। उसी टाइम के अंदर इजराइल मतलब लोकेशन लॉक करता है, हमला करता है, और उसके बाद मार दिया जाता है। और रात को 1 बजे इजराइल के द्वारा बोला जाता है कि भाई साहब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अली खैमनी वो मारा जा चुका है। लगभग रात को 3 बज के 7 मिनट पे ट्रंप खैमनई का मतलब ये दावा करते हैं, ट्वीट करते हैं कि वैसा अली खैमनई मारा जाते हैं। साथियों ये 1 बजे से 3 बजे के बीच के अंदर मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको साफ साफ मतलब पूछा जाता है कि भाई साहब ये न्यूज कन्फर्म है क्या, वो मारा जा चुका है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के ओमान हुआ, कई ऐसे देश हैं जो मतलब ईरान के भी टच के अंदर रहते हैं, और जब इसको आधिकारिक मतलब इनको लगता है कि एक्चुअल के अंदर मारा गया, उसके बाद में पुष्टि की जाती है। साथियों ये जेरूसलम की मतलब जो आज का अखबार है उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट है कि भाई साहब अली खैमनई मारा जा चुका है। ये वो ट्वीट होता है जो रात को लगभग 3:30 बजे के आसपास, 3 से 3:30 के बीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जाता है। साथ ही उसके बाद में ये हेडलाइंस बनती है कि भाई साहब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो तो मारा गया है। उसके बाद में ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब अब हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, अब हम लोग इसका बदले की कार्रवाई करेंगे और हम लोग बदला लेकर के रहेंगे। और साथियों उसी के अंदर निकल के ये आता है कि लगभग अभी भी ये मतलब मिसाइलें वहां पे जारी हैं। इवन ये कल रात की है, जब मारा गया था उसके बाद के अंदर भी ईरान के द्वारा हमला किया गया था, और इजराइल के ऊपर, इजराइल की राजधानी है उसको टारगेट किया जाता है, उसके ऊपर हमले किए जाते हैं। और जब ये उधर से अनाउंस किया जाता है कि हम लोग अब बदले की कार्रवाई लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप है उसका ट्वीट निकल के आता है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहता है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप नहीं सोचे तो बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो और ऐसा करने की अगर आप लोगों ने हिमायत कर ली, तो याद रखना ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान हमेशा याद रखेगा, पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। मतलब एक तरीके से मतलब साफ साफ चेतावनी देगी। यहीं से पूरा वर्ल्ड मीडिया अनुमान लगा रहा है कि भाई साहब यहाँ से मतलब अगर ऐसा ट्रंप अगर कुछ सोच रहे हैं तो क्या वो परमाणु हमला करना चाहते हैं, जैसे जापान पे किया था, वैसे क्या ऐसा सोच रहे हैं कि वो ईरान को, अगर ईरान बदले की कार्रवाई नहीं रोकता है तो। साथियों ये यूएस की एम्बेसी है जो जाए इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर हो, इवन ये खुद की इजराइल की है जहाँ से इमरजेंसी उन्होंने घोषित की है, इवन ये कतर की है। साथियों ये भारत की एम्बेसी है, उनके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई भाई सब जहाँ पे जो नागरिक है वो अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। इस टाइम के अंदर सिचुएशन बहुत पैनिक है, मतलब आपकी जान बचाना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर भारत सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की उसमें नंबर भी जारी किया कि अगर कोई हेल्प भी चाहिए तो आप इन नंबर पर बात किए, बाहर नहीं निकले। साथियों बात आती है यूएनओ की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, यूएनओ की मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें मतलब यूएनओ के अंदर जो अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई साहब 47 साल से अमेरिका मतलब ईरान के द्वारा अमेरिका को गालियां दी गई, अमेरिका को मतलब मुर्दाबाद बोला गया, इजराइल को मुर्दाबाद बोला गया, और 47 साल से लगभग हम लोग इंतजार कर रहे थे, उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचा दिए। ये भाई साहब वहां पे ईरान के बैठे हुए थे, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे। साथियों ये घोषणा होती है, उसके बाद में बारी आती है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव की, ईरान के प्रतिनिधि की बात आती है। भाई साहब ये कुछ भी नहीं बोले वहां पे, पूरी मतलब हम लोगों ने पूरा वीडियो सुना, उसमें सिर्फ ये इतनी सी बात कह रहे हैं कि इस टाइम के अंदर अमेरिका को संयम रखना चाहिए, अमेरिका को विनम्रता से पेश आना चाहिए, अमेरिका को पैसेंस दिखाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। साथियों जब उसके बाद के अंदर वापस से अमेरिका इसका जवाब देता है, तो उस टाइम के अंदर जो अमेरिका के जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा कहा जाता है कि यार ऐसे है कि जो हम लोगों को करना था वो एक्चुअल के अंदर हम कर चुके हैं, अब हम लोग इसका मतलब इसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसका रिप्लाई नहीं देंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इस पे कोई मतलब एक्शन नहीं लेंगे। और ये मतलब इनके बीच के अंदर, और साथ ही यहाँ पे चाइना की बात कर ली जाए, रशिया की बात कर ली जाए, तो उन्होंने भी साफ साफ इतना सा बोला है कि भाई साहब आप लोग युद्ध का टाइम है, आप लोग पैसेंस रखिए, संयम के साथ करिए, युद्ध के नियमों की पालना कीजिए। मतलब एक तरीके से ऐसा था कि मतलब दिखने के अंदर ऐसा लगता है कि यूएनओ काम करेगा, पर यूएनओ साथियों यहाँ एक कठपुतली बनता हुआ दिखा। अमेरिका को जो बोलना था वो धूम धड़ाके से यहाँ पे बोल के गया, ईरान कुछ भी नहीं बोल के, ईरान को तो यहाँ तक कह दिया कि आप जिस धरती पे बैठे हो वो अमेरिका की धरती है यहाँ पे।
और अमेरिका नागरिकों की मतलब रक्षा करना अमेरिका का फर्ज है, सर्वोपरि है, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये एक्शन लिया है। साथियों, इस यूएनओ की जो मीटिंग थी उसके अंदर कुछ मुद्दे ऐसे भी उठ के आए कि वैसा आप लोग अगर युद्ध कर रहे हो तो युद्ध के नियमों से कीजिए। आप लोगों ने एक स्कूल को टारगेट किया। इजराइल ने इस टाइम के अंदर जब ईरान पे हमले किए तो उस टाइम के अंदर एक स्कूल को टारगेट किया, वहां पे बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या के अंदर बच्चे मारे गए। साथियों, जब ये आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि वैसा वहाँ के जो टॉप लीडरशिप है, इवन वहाँ के जो अली खamenei है वो ईरान के मारे जाते हैं, तो उसके अंदर भारत के अंदर इनके जो दूतावास है, इनके एम्बेसीज है ईरान के लोग, ईरानी सरकार की, उसका जो झंडा है वो मतलब झुका दिया जाता है, आधा झुका दिया जाता है। इवन साथियों, ये मतलब एएनआई की न्यूज है कि भाई साहब ईरान के खamenei को मरने के बाद में ईरान के अंदर लगभग 40 दिन का अवकाश की घोषित कर दी जाती है। साथियों, अली खamenei के मरने का जो अनाउंस किया जाता है वहाँ की सरकारी मीडिया एजेंसीज के बारे में, एजेंसीज के द्वारा में, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो साथियों वहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर इनको चाहने वाले, मतलब इनके प्रशासन बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठा होते हैं, चाहे वो ईरान के अलग अलग शहरों के अंदर देख सकते हो। ये एक तरीके से ऐसे नहीं कि बुलाए हुए लोग हैं, बुलाए हुए नहीं, ये एक तरीके से इनके समर्थक हैं, इनके जो मतलब चाहने वाले लोग हैं। साथियों, यहाँ पे महिलाएं देख सकते हो, पुरुष देख सकते हो, ये बड़ी संख्या के अंदर है, और ये तो ईरान के अंदर है। इवन साथियों विदेशों के अंदर भी ये मतलब जो शिया समाज से रिप्रेजेंटेटिव करते थे या शिया समाज का ये प्रतिनिधित्व करते थे अली खamenei, तो जो शिया समाज के लोग हैं, जो शिया मतलब शिया समुदाय के लोग हैं, वो बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे होते हैं। साथियों, इसका विरोध भी किया जाता है। विरोध किया जाता है सबसे पहले कमला हैरिस के द्वारा, जो मतलब ट्रंप के सामने चुनाव लड़ी थी, उनके द्वारा मतलब ये विरोध किया जाता है, और वो कह रही है कि भाई साहब अमेरिका के नागरिकों को आप मतलब जिस युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती उस युद्ध के अंदर घसीट रहे हो, अमेरिका को ले जाकर के उस युद्ध में घसीट रहे हो जहां अमेरिका का कोई मतलब सेंस ही नहीं निकलता। और ये प्रॉपर उनके द्वारा मतलब एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। साथियों, भारत की बात कर ली जाए तो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिया जो समुदाय के लोग हैं, सिया जो मुस्लिम लोग हैं, उनके द्वारा अली खamenei के पक्ष के अंदर कुछ मतलब ऐसे मतलब वीडियो बाहर निकल के आए हैं कि भाई साहब इन लोगों ने ऐसे प्रतिक्रिया दी है कि भाई साहब भारत को इसका विरोध करना चाहिए, विरोध इस बात को लेकर के करना चाहिए। ये आप लोग यहाँ से देखना कि लखनऊ की न्यूज है, ये यहाँ से लेह लद्दाख के अंदर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं इकट्ठी होती हैं, और ये भारत को ये कहती है भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, अमेरिका को ये कहना चाहिए कि आप संप्रभुत्व देश पे ऐसे कैसे कर सकते हो। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग अमेरिका के खिलाफ है, पर ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है। प्रॉपर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। लेह लद्दाख की तस्वीरें आ रही हैं। साथियों, यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जिसके अंदर मतलब जो इजराइल है, जम्मू, जो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात भी है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप अपना विरोध दर्शा सकते हो, विरोध बता सकते हो, जता सकते हो इवन। और साथियों, अब भविष्य के अंदर कौन होगा, अली खamenei की जगह पे कौन बैठेगा, अली खamenei की जगह पे कौन आएगा, अब आगे क्या होगा, अमेरिका वाकई के अंदर परमाणु हमला करेगा क्या, या ईरान अभी जो बदले की कार्रवाई है वो कितना लंबा खींचेगा, कितनी बदले की कार्रवाई करेगा, ईरान ने कोई परमाणु बम बना रखा है वो उन पे डालेगा, ये सब चीजें साथियों भविष्य पे ऊपर है। अब जो अगर आगे जो सिचुएशन बनेंगे हम लोग उन पे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, इतने पैसेंस धैर्य के साथ सुना उसके लिए थैंक यू।